श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जूनियर इंग्लिश मीडियम 11th इंग्लिश मीडियम के चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पेरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इसके बारे में गेन एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी परिभाषा के बारे में पढ़ लिया था, उसके फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इससे पहले कि क्वेश्चन करते हैं। अराउंड द following decreasing order of their basicity। बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। कौन सा देखना? BE overs to NG overs to CA overs to SR overs to BA overs to। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, इसमें बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होता है, जो बेसिसिटी होती है वो IPA ऑपोजिट प्रोपोर्शनल होती है। यानी IP का मान जिसका जितना कम है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। OH कॉमन है, कॉमन। जब BE से SR BA, बताओ IP के मान क्या होते हैं? ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। IP के मान क्या होते हैं? डिक्रीज। और जब IP के मान डिक्रीज हो रहे हैं मतलब BA के मान कम है IP, और जिसके IP के मान कम उसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी हुई? BA वर्सेस डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? बेरियम के हाइड्रोक्साइड। किसको लिखेंगे? बेरियम के हाइड्रोक्साइड BA overs, और फिर SR overs, और फिर किसका? CA, फिर MG overs, और सबसे कम किसका रहेगा? बेरियम के हाइड्रोक्साइड। ये इसका बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या ये? बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर याद IP पे डिपेंड करता है। IP का मान कम होने से बेसिसिटी के मान इंक्रीज होते हैं। बेसिसिटी के मान क्या होते हैं? इंक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या क्या बात कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ध्यान से सुन लो। हमारे क्वेश्चन है कुछ, और वो क्वेश्चन क्या है देखो, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जनरली पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इंक्रीज होती है। ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, डिक्रीज होती है।
पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ग्रुप में अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। लेकिन हमने एक बात कही थी कि एक तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की आईपी की बात, सॉरी ईए की बात की जाए, ईए की बात की जाए तो थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पी क्या रखता है? पी मोर इन रखता है। ईए पी की ईए क्या है? मोर, अधिक है। किससे? नाइट्रोजन से। क्यों है? पी की नाइट्रोजन से ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों है इसका कारण? सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। कारण सुन लो, देखो ध्यान से। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का पी। नाइट्रोजन कौन से का है? सेकंड का। अगला क्वेश्चन इसी में ध्यान से सुनिए। Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी F से ज्यादा होती है। वही बात, क्यों? अगला क्वेश्चन, S की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O से ज्यादा होती है। क्यों? उत्तर वही। देखिए किसी एक को लेकर समझते हैं, FCl को लेकर। एक ही बात है, सब में एक ही बात है। इधर देखा मैंने F, यहां दिया मैंने Cl। कौन से पीरियड का है? सेकंड का। Cl कौन से का है? थर्ड पीरियड का। सेकंड पीरियड में यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? F में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, Cl में भी 7 है। अभी करंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 से। वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड का है तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड पीरियड का है तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड है तो 2s 2p केवल, तो p में 6 s में 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड पीरियड है तो 3s 3p और 3 से d किया जाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड पीरियड होने के कारण वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 18। यहां मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ देखिए, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और टोटल मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, तो जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पुराने वाले इलेक्ट्रॉन से, ओल्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? रिपल महसूस करेगा। नया इलेक्ट्रॉन में 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को तो ऐड करते हैं, नया इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और फिर वो एनर्जी देता है, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो जब पहले 7 इलेक्ट्रॉन है और मैं नए इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ रहा हूं, 8 आ सकते हैं और 7 है ऑलरेडी प्रेजेंट। तो जब नया इलेक्ट्रॉन मैं जोड़ूंगा तो नया इलेक्ट्रॉन रिपल्सन महसूस करेगा। रिपल्सन महसूस करेगा, जुड़ने की टेंडेंसी, ऐड होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ऐड होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी क्या हो जाएंगे?
कम हो जाएगा। 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। फ्लोरीन में क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिपल ज्यादा करेगा तो ऐड होने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी क्या होंगे? कम होंगे। दोबारा सुनिए, F में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। भी 8 में से 7 भरे हुए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब नया इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो वो रिपल्सन महसूस करेगा, उसके ऐड होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फ्लोरीन की तरफ देखा जाए तो क्या होता है? देखिए, फ्लोरीन की तरफ देखा जाए तो क्या होगा? देखिए कि क्लोरीन की तरफ देखा जाए, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में क्या है? मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है, आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्लोरीन की बात की जाए तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल महसूस नहीं करेगा, रिपल महसूस नहीं करेगा या कम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ऐड होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि फ्लोरीन में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जब नया इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाते हैं तो वो रिपल महसूस करता है और उसके ऐड होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या रह जाते हैं? डाउन रह जाते हैं। क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण, क्या कम होने के कारण? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण नए इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की संभावना बढ़ जाती है, और नया इलेक्ट्रॉन जब आसानी से ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन और एस की बात की जाए तो सेम, O और S की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, O और S की बात करें, सेकंड पीरियड का है O, थर्ड पीरियड का कौन है? S। वही बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। S में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ 8, यहाँ कितना? 8। सेकंड पीरियड है तो 8, थर्ड है तो 8, वही बात। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जब नया इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपल्सन महसूस करेगा, रिपल्सन महसूस करेगा तो उसके जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जुड़ने की टेंडेंसी कम होगी तो एनर्जी की रिलीज कम होगी, एफिनिटी के मान क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वैलेंस शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो नया इलेक्ट्रॉन रिपल महसूस बहुत कम करेगा या करेगा नहीं। जब रिपल नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रहे, नाइट्रोजन से किसके ज्यादा? P की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान ज्यादा,
ऑक्सीजन से किसके ज्यादा, S की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान ज्यादा, F से किसकी ज्यादा, Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान ज्यादा। और देखिए ध्यान से, P से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान ज्यादा, P से ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का, S से ज्यादा किसका, F का। अब क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ ले, arrange the following decreasing order of their electron affinity। देखिए क्वेश्चन, arrange the following decreasing order of their इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या करेंगे, देखो कोई पूछ ले हमसे, पूछ ले नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन का पूछ ले, P का पूछ ले, Cl का कहते हैं, S का कहते हैं। तो क्या करेंगे, देखो सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का। यहां से देखना शुरू करो, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा S का, S से ज्यादा F का और सबसे ज्यादा Cl का। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसका ढूंढना है, Cl का, फिर किसका होगा, F, फिर किसका होगा, S, ये लो S, फिर किसका होगा, O का, ये लो O, फिर किसका होगा, P का, और सबसे कम यहाँ किसका होगा, नाइट्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ध्यान रखें, तीन ये बातें ध्यान रखना बस। जनरली सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, और वैसे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात, उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एप्लीकेशन में सबसे पहली बात, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है, इलेक्ट्रोड के ऐड होने की संभावना बढ़ती है, टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्या होगा, देखिए रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा उसके लिए उस नॉन मेटल के लिए रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो। तो पहली बात है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, नेचर ऑफ बॉन्ड। बात कौन सी है, नेचर ऑफ बॉन्ड। अगली बात, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड की नेचर किस प्रकार डिपेंड करती है, देखो कि जब Ib, जिसको IE बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी आई कैलकुलेट कीजिए। आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस बहुत कम जिस एलिमेंट के लिए, जिस कंपाउंड के लिए आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस जितना कम हो, डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डिफरेंस कम होने से कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। यदि किसी के लिए आईपी और ईए में डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर रखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगली एप्लीकेशन में है ऑक्सीडाइजिंग पावर। दो बात, तीसरी बात है ऑक्सीडाइजिंग पावर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बढ़ने के कारण ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना मतलब रिएक्शन रिडक्शन, और उसका प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो क्या होगा? कैसे बढ़ती है ऑक्सीडाइजिंग पावर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की पावर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ईएन कहलाती है। ईएन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जब पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ईएन के मान इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं जनरली। और जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी डाउन होते हैं, इन डिक्रीज होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ स्केल दिए गए जिनके द्वारा इनका मेजरमेंट किया गया, और वो स्केल कौन कौन से हैं? स्केल फॉर कैलकुलेटिंग, हेडिंग अगला, स्केल फॉर कैलकुलेटिंग